ये भावना क्यों है कि हम हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करेंगे? ये भावना क्यों है कि समाजवादी पार्टी के एक महासचिव रामचरितमानस की के बारे में इतने अपशब्द बोलते हैं? ये भावना क्यों है? और ये भावना क्यों है कि राहुल गांधी, जो कि इतने बड़े नेता हैं, इतने समझदार नेता हैं, विपक्ष के बड़े नेताओं में उनकी गिनती है, कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में उनकी गिनती है, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, उस शक्ति से हम लड़ेंगे। ये भावना क्या है? देखिए अमीश जी, आपके सवाल थोड़े लंबे हैं। थोड़ा सा मैं समझूंगा कि आप समता का भाव रखेंगे। आपने कहा कि ऐसी भावना क्यों है? शक्ति तो मैं समझता हूं, हम सब समाजवादियों का ये मानना है कि शक्ति इस देश ही नहीं दुनिया में जो ये भावना है कि यम निज परोवेति गणना चल अगुचेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, तो हम तो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया के माताओं बहनों में शक्ति होती होगी। लेकिन वो लोग जो अंकिता भंडारी में कौन शक्ति थी, नरेंद्र मोदी बताएं और उनके स्तुति गान करने वाले प्रवक्ता बताएं। जिस बीएचयू के बेटी को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचाने वाले दरिंदों ने नोचा, उसमें कोई शक्ति थी कि नहीं थी? हाथरस के बेटी में थी कि नहीं? जो बहादुर पहलवान बेटियां जो देश का नाम अपने मेडल से सिर ऊंचा की, वो जब लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के एक दरिंदे ने नोचा था, तो उसमें कोई शक्ति थी कि नहीं? बिल्किस बानो जो बेटी थी जिसके दुराचारियों को भारतीय जनता पार्टी के स्तुति गान कर्ताओं ने माला पहनाए, उसमें कोई शक्ति थी कि नहीं? और सवाल जो है हमारे महासचिव का और किसी साहित्य का आपने करा। रामायण में एक चौपाई, दो चौपाई है और आप सुन लो अच्छे से। एक सुंदरकांड में यह है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकट ताड़ना के अधिकारी। कोई भी साहित्य, कोई भी लेख, कोई भी धर्म में ऐसी चीज है जिसका अगर किसी को नीच और किसी को अगर आप समझ रहे हैं अछूत बता रही है तो उसका हम विरोध करते हैं। मुझे आपने आप बात अब पूरी सुनिए, आप नहीं मत करिए, सुनिए पहले। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा सर, आपको सुनना पड़ेगा। मनोज जी एक सेकंड, नहीं करने की बात नहीं है। एक सेकंड श्री, एक सेकंड इत्मीनान रखिए पहले आप, और इत्मीनान से बात को सुनिए। आपने श्री रामचरितमानस का जिक्र किया। श्री रामचरितमानस की किसी भी चौपाई में किसी भी महिला के लिए कुछ नहीं है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी वो भी एक सेकंड इसके ऊपर मुझे लगता है कि इसके ऊपर आज के युग में और सब एक सेकंड मनोज यादव जी, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं। अरे आप एक सेकंड अमीश जी, हमारी बात तो नहीं, बात आपकी, मनोज भाई आपकी बात सुन रहे हैं। आपने 2.5 मिनट बोला क्योंकि आपने श्री रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर त्रुटि करी, इसलिए मुझे वो त्रुटि को करेक्ट करना जरूरी, और मैं नहीं कर रहा। आज के युग में अगर सबसे बड़े कोई संत है और सबसे बड़े कोई ज्ञानी है, उनका जो नाम है वो हम सब जानते हैं, जिनके नेत्र नहीं है, जिनके नेत्र नहीं है वो सबसे बड़े, मैं उनको मानता हूं। रामचरितमानस पे उनसे बड़ा प्रोधा कोई नहीं है, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसको क्लैरिफाई करा है कि इसका अर्थ क्या है। तो मुझे लगता है कि आपके एक नेता ने गलती करी जिसको अखिलेश यादव ने भी कवर नहीं करा, उसको आप भी कवर ना करें, क्योंकि आपके बोलने से खराब मैसेज जाता है। क्योंकि श्री रामचरितमानस करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, उसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो कि, और हम बात करते हैं श्री रामचरितमानस की, राम ने शबरी के बेर खाए, हम क्या बात करते हैं? और आप वानरों की सेवा करी, उनको जंग जितवाई। भगवान राम तो वो थे। अब अपनी बात को रखिए मनोज भाई, इसलिए अब शक्ति पर आइए। रामचरितमानस का विषय नहीं है। जो रामायण के चौपाई में अच्छी चीज है उसको हम मोतियों की तरह आत्मसात करते हैं, जो खराब है उसकी निंदा होनी चाहिए। आप डॉक्टर लोहिया के हिंदू बनाम हिंदू किताब पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर लोहिया की हिंदू बनाम हिंदू किताब पढ़ ले। डॉक्टर लोहिया नेता बहुत बड़े होंगे, लेकिन डॉक्टर लोहिया नेता बहुत बड़े होंगे, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में अथॉरिटी नहीं थे डॉक्टर लोहिया। आप धर्म को कुछ नहीं जानते, आप धार्मिक विवाद में करिए। और धार्मिक विवाद में तो आप पढ़े ना, आपने श्री रामचरितमानस की चौपाई को गलत ढंग से प्रस्तुत करा हमारे व्यूअर्स के सामने, इसीलिए क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, इसलिए मैंने आपको करेक्ट करना लाजमी समझा। मैंने 10 बार कहा कि जो अच्छी चीज है उसे आत्मसात होना चाहिए, जो गलत चीज है उसका विरोध होना चाहिए। हिंदू धर्म में सती प्रथा खराब थी, उसका विरोध किया राजा। किसने मना करा उसको? किसने मना करा? क्या धर्म हो जिसमें सती प्रथा किस धर्म कांड में लिखी हुई है? सती प्रथा किस धर्म कांड में लिखी हुई है? पॉइंट नंबर 1। ओके, गौरव भाटिया योर रिप्लाई। गौरव भाटिया का रिप्लाई। आदिल खान साहब आम आदमी पार्टी के वेट कर रहे हैं। गौरव भाटिया रिप्लाई। भाटिया क्या रिप्लाई करेंगे आप?
देखिए अमीर जी, ऐसा है, ये सारा ज्ञान ये लोग रामचरितमानस और हिंदू धर्म पे तो दे देते हैं। इनसे अभी कहिए कि दूसरे धर्म की सूरा आयत पढ़ें जहां पे ये कह रखा है कि 4 बीवियां रख सकते हो, हलाला ठीक है, वहां पे इनके मुंह में दही जम जाएगी। लेकिन ये ज्ञान आता कहां से? अरे हम कह रहे हैं इनके तुम्हारे अध्यक्ष मुंह में अखिलेश दही यादव जमती का है, एक बयान तरह था, की हम बात लोगों मत ने करो। चर्चा भी मैं करी। कह रहा हूं कि किसी भी सुनिए, धर्म में बुराई हो तो उसका इनको चुप प्रतिकार कराइए, होना गंवार चाहिए। आदमी को चुप आपको कराइए, कबीर को अमीर जी। पढ़ना चाहिए, रैदास चुप को पढ़ना कराइए। चाहिए, बाबा एक गोरख सेकंड, जी मनोज को काका, पढ़ना बोला चाहिए। नहीं था। मनोज जी, आप मनोज जी, पढ़ते आपके हो। बीच में गौरव जी नहीं बोले। आप यूनिवर्सिटी से ज्ञान मनोज जी, वर्धन मनोज करके जी। आए हो तो बोल रहे हो, 4 चौपाई तुम्हें नहीं आएगी किसी कान की, मैं पूछ दूंगा तो। सुनो, ऐसा है, इस गुंडा छाप को चुप कराइए। एक सेकंड, मेरा निवेदन गुंडा है, छाप, पंचर मेरा साहिब मेरा गुंडा निवेदन है, अपनी तार्किक भाषा चर्चा में हो, बीच में पर्सनलाइज बोलिए, कमेंट ना तो हो। ऐसे ही गौरव जवाब भाटिया, दीजिए। आपकी टर्न है, बोलिए आप। गौरव भाटिया, मनोज काका, आई विल गिव यू योर चांस सर, प्लीज, बाय हम्बल सबमिशन। गौरव जी। धन्यवाद। देखिए, जो बात भी कहें तथ्यात्मक कहें, और इतना जो है सहिष्णुता होनी चाहिए कि अपने साथी पैनलिस्ट की बात भी सुन सके। ये सारा ज्ञान जो आ रहा है, कहां से आ रहा है मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव का बयान आया था, उन्होंने कहा कहीं भी रोड पर पत्थर रख दो, एक झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। क्या अखिलेश यादव ये कह सकते हैं कहीं चटाई बिछा दो, नमाज पढ़ लो, वहां पे मस्जिद बन जाती है? हिम्मत नहीं होगी। इसलिए मैंने बोला मुंह में दही जम जाती है, केवल हिंदू धर्म के खिलाफ ये लोग बोलते हैं। दूसरा, मेरे हाथ में देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में थे तो उन्होंने तो कहा बाहर हो गए। रामचरितमानस को जला दो अमीश भाई। हाँ, अभी मैं आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं। और उसके साथ उन्होंने कहा था हिंदू धर्म नहीं है, एक धोखा है। अखिलेश यादव को चाहिए था कान पकड़ के निकाले और कहे ठीक है, कि ठीक है, हिंदू गौरव। धर्म का अपमान मत करो जी, स्वामी जी। प्रसाद मौर्य, लेकिन वो लात मार के गए समाजवादी पार्टी को। उनको महासचिव बनाया था उस बयान के बाद में, जब उन्होंने कहा था ठीक है, रामचरितमानस गौरव, गौरव को यू जला मेड योर देना पॉइंट, गौरव चाहिए। यू मेड योर तो ये पॉइंट। क्या दर्शाता है? ओके, मनोज जी, क्योंकि आपने श्री रामचरितमानस के बारे में कमेंट करा। मनोज जी 5 सेकंड, फिर उसके बाद आपकी टर्न है, आपकी 50 सेकंड है। मनोज जी, आपने श्री रामचरितमानस के लिए कमेंट करा। जी। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मेरा निवेदन है, मैंने ही इंटरव्यू करा है उनका, आप यूट्यूब पे जाके जरूर सुनिएगा। उन्होंने श्री रामचरितमानस के विषय में क्या अपनी बात कही है। इसीलिए हमें लगता है, क्योंकि ये ठेस पहुंचाना है एक बड़े वर्ग को, और मैं ये नहीं, इसलिए नहीं कह रहा चुनाव चल रहे हैं, हम क्यों किसी को ठेस पहुंचाए। मेरा पॉइंट ये था, मेक योर पॉइंट। बिल्कुल सही बात का आमिश जी, अब आपने सवाल करा है। देखिए, उस जगत गुरु जिन्होंने श्रद्धेय नेताजी और मान्यवर कांशीराम साहब के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनको हम कोई जगत गुरु नहीं मानते। हम जगत गुरु कबीर के उस अवधारणा को मानते हैं जो ये कहते हैं कि हम में तुम में खड़क कम में घट घट व्यापी राम है। जो किसी पार्टी के प्रचारक हों, ऐसे लोगों को एक तो हम जगत गुरु नहीं मानते, और फिर हम कह रहे हैं कि किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जो गलत चीज है उसका प्रतिकार होना चाहिए, जो अच्छी चीज है उसका मोतियों की तरह अनुसरण होना चाहिए। यही बात हमारे डॉक्टर लोहिया कहते थे, और डॉक्टर लोहिया तो कहते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन मर्यादित और नियमबद्ध था, श्री कृष्ण का जीवन उन्मुक्त था, और भगवान देवाधिदेव शिव का जीवन तो असीमित था। तो उनसे सीख लेने वाले ऐसे लोग जिनके आचरण और व्यवहार सत्ता देख के बदलता है, उनके अनुयायी नहीं हो सकते। इस देश में सबसे ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के और हमारे धर्म के खिलाफ अगर किसी ने काम किया है, जो चंदा में चोरी किए हैं, जो बांड में चोरी किए हैं, जो देश के किसानों पर थार चढ़वाए हैं, जो पहलवान बेटियों के साथ बर्बरता किए हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी कभी भी राम के उपासक नहीं है। ये रावण के उपासक है। इनकी जो संस्कृति है वो माफीनामे की है, इनकी जो संस्कृति है को पूजने की है। तो ये ज़ैनब का मैं रुख करता हूं, वो जवाब देंगी। ज़ैनब रोजगार का क्या है? ज़ैनब 40 सेकंड में जवाब देना। आदिल खान, ओके ज़ैनब, मनोज जी की बात का जवाब। क्या आपको लगता है कि जब शक्ति के बारे में सवाल खड़ा करते हैं तो उससे वोट बैंक क्या बढ़ जाता है? अमिश जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, आपके शो का नाम है सियासत के शक्तिमान। मैं नहीं जानती थी कि ये एक धार्मिक डिबेट बन जाएगी जहाँ पे अल्लाह, जीसस, नमाज, इन चीज़ों की बात होगी। मैंने पहले ही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, राहुल जी ने जो शक
शक्ति वर्ड का शब्द का प्रयोग किया है और उसको हिंदू धर्म से बिल्कुल जोड़ के बोला है, वो एक आपत्तिजनक बात है। उसको हम सबको कंडेम करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक तौर पे इसको हमें देखना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने एक सेल्फ गोल किया। उसके बाद चाहे आप कोई भी धार्मिक कोई टिप्पणी करता है, वो राजनीति में अब मेरे ख्याल से इन चीज़ों की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं ये एक ठोस वे से बोल सकती हूँ कि अगर आप भाजपा की भी मेन लीडरशिप से बोलेंगे, वो कहेंगे इन बातों का कोई तुक नहीं है। तो जो राहुल गांधी जी ने बोला था वो एक आपत्तिजनक बात है, और कोई भी अगर धार्मिक बातों पर दूसरों को ठेस पहुंचाता है, चाहे फिर वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, या कोई भी धर्म हो जो इस देश ज़ैनब प्रश्न ये खड़ा होता है, आदिल खान भी है मेरे साथ, ज़ैनब मेरे साथ आदिल खान भी है। आदिल खान, प्रश्न ये खड़ा होता है कि इंडिया अलायंस की उस बैठक के अंदर बहुत बड़ी रैली थी, उस रैली के अंदर ये शब्द बोलने की आवश्यकता क्या थी, और बहुत प्रमाणिकता से एक शब्द को बोला गया। हिंदू धर्म में एक शब्द शक्ति होता है, हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति पीठों को भी कहा जाता है। आदिल खान, देखिए अमीश भाई,